हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे आईजीसीआर के जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ द रिसिप्ट। ध्यान रखेंगे, लास्ट डेट फॉर द अप्लीकेशन इज द 12th ऑफ नवंबर। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, लास्ट डेट यहाँ पे 12 नवंबर रखा गया है। अब बात आती है एरिया एंड रिसर्च। रिसर्च में अगर आप देखेंगे तो फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में, केमिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, इन सभी में आपका यहाँ पर जेआरएफ की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई। एज लिमिट के बारे में बात करूं 28 ईयर्स रखा गया है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्वालिफिकेशन ध्यान देंगे, क्वालिफिकेशन जितने भी जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वाले होंगे उनके लिए 55% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और ओबीसी के लिए 55% से अगर हम बात करें 55% टू 50%, एससी एसटी के लिए यहाँ पे अप टू 50% यहाँ पे रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है कैटेगरी ए में। ध्यान देंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहला, अगर आप फिजिक्स में ले रहे हो तो फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सारी चीजें एमएससी लेवल पे रिक्वायर्ड होंगी, और केमिस्ट्री बीएससी लेवल का रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एट बीएससी लेवल, और बीएससी इन मटेरियल साइंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज द एंसिलरी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपका रिक्वायर्ड होगा। रेडिएशन फिजिक्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एज एन एंसिलरी यानी कि सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट आपका आता है एटमॉस्फेरिक साइंस और मेट्रोलॉजी के लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एंसिलरी सब्जेक्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर रहेगा। कैटेगरी बी में अगर हम देखें एमटेक एमई रिक्वायर्ड है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी में। कैटेगरी सी में हम बात करें तो बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है टेक्निकल में, ठीक है, जिसमें से केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी और मैकेनिकल, ये 5 ब्रांच को एलिजिबिलिटी दी गई है। नेक्स्ट आता है कैटेगरी डी में कैंडिडेट्स विद एमईएमटेक वालों के लिए यहाँ पे गेट स्कोर रिक्वायर्ड होगा। गेट स्कोर रिक्वायर्ड होगा किसी भी कैटेगरी में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर अगर बी बीटेक डिग्री रखा है तो उनके लिए अपने सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे गेट के स्कोर कार्ड के आधार पर होगा, या फिर आईजीसीआर जिस तरीके से डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको गेट स्कोर कार्ड के आधार पर शॉर्टलिस्ट करेंगे। देन आफ्टर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। 4 दिसंबर यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन का डेट दिया गया है। लेटर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी बी के लिए कंडीशन प्रोवाइड किया गया है कि प्रिस्क्राइब्ड क्या रहेगा। सिलेक्शन इंटरव्यू जो है आपका डायरेक्ट, ध्यान देंगे यहाँ पर द सिलेक्शन इंटरव्यू फॉर ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट सब कहां पे होगा आपका आईजीसीआर कलपक्कम में। ध्यान रखेंगे आईजीसीआर कलपक्कम में इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको बताया गया है कि क्या क्या चीजें रहेंगी, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, और फाइनल इंडक्शन जो होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट का वो आपका डीएई हॉस्पिटल कलपक्कम, ध्यान रखिएगा डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हॉस्पिटल कलपक्कम में होगा। क्लियर रहेगा। यहाँ पे आपको सारी चीजें मेंशन कर दी गई है। कैंडिडेट्स जिनके पास ये सारी रिक्रूटमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं उनको नीड नॉट टू अप्लाई, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया। ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेक्शन, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट, कलपक्कम, तमिलनाडु, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करेंगे, तो ध्यान रखेंगे JRF recruitment@igcr.gov.in पर आप खुद से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके भेजेंगे, और ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेगा www.igcr.gov.in पर। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ साथ आप क्या क्या यहाँ पे चीजें लगानी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया। अब नेक्स्ट आता है कि फेलोशिप और टेन्योर क्या रहेगा। ध्यान देंगे डायरेक्ट पीएचडी में 31,000 आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी इन द सेंस स्टाइपेंड फर्स्ट 2 इयर्स, और रिमेनिंग ईयर्स में आपका 35,000, 5 इयर्स तक का ये प्लान रहेगा। क्लियर रहेगा। इसके अलावा बुक अलाउंसेस के साथ 40,000 रुपीज आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड पीएचडी सिंगल डिग्री में 21,000 प्लस बुक वन टाइम बुक अलाउंस मिलेगा आपको 25,000 का। सेकेंड और थर्ड ईयर में 31,000 दिया जाएगा। क्लियर है। 6 इयर्स तक का आपका यहाँ पर ये पूरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन चलेगा फेलोशिप का। इंटीग्रेटेड पीएचडी डबल डिग्री में अगर हम बात करें 7 इयर्स का टेन्योर रहेगा। इसके अलावा वन टाइम बुक अलाउंस 25,000 मिलेगी। फर्स्ट ईयर में आपका 21,000 पर मंथ आपका रहेगा, फर्स्ट ईयर में आपका स्टाइपेंड, लेटर ऑन 31,000, उसके बाद 4th और 5th ईयर में आपका रहेगा 35,000। क्लियर रहेगा। तो गाइस ये आपको बेसिक जेआरएफ के बारे में आपको बताया गया है कि ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डेट, ओपनिंग 26/10 से हो चुका है इसका। ठीक है। लास्ट डेट रखा गया है 12 नवंबर को,
और पब्लिकेशन ऑफ स्क्रूटनाइज रिटर्न के लिए हम बात करें तो 18 नवंबर को, रिटन टेस्ट होगा 4 दिसंबर को, इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे उनका रखा गया है 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक का। नेक्स्ट पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 दिसंबर, और रिपोर्टिंग टाइम आपका जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वो 2 जनवरी, क्लियर रहेगा 2023 में। क्लियर। एप्लीकेशन फॉर्म कहां मिलेगा, www.igcr-recruitment.in पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे क्वेरी के लिए ईमेल आईडी दिया गया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, जिन लोगों का रिसर्च में कैरियर बनाने का सपना है, रिसर्च फील्ड में जाने का है, तो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर रहेगा। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।